Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning guys. I hope you are doing well. स्वागत है सभी का अचीवर्स के चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत फैमिली पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी हम आपके सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 12 दिसंबर करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को रास्ता देखें एवं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपकी लाइक शेयर कमेंट हम लोग को काफ़ी मोटिवेट करता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं बेल आइकन दबाकर ऑल पे टैप कर दे। उससे क्या होगा, जो भी मैं स्टार्ट होगा वो आपको सबसे पहले मिस करेगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, FICCI इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किन्हें स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया है? Who has been honored with Sports Person of the Year at the FICCI India Sports Award 2020? दो लोग को FICCI इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, जिनका नाम है बजरंग पुनिया और एला बेनील बेलबेरीन। क्या नाम है? एला बेनील बेलरिवैन। थोड़ा सा नाम अल्टर है। तो एक है बजरंग पुनिया जो कि रेसलिंग से संबंधित है, और ये जो शूटिंग से संबंधित है इनका नाम है एला बेनील बेलारिवैन। ठीक है, तो ये दो लोगों को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया किसके द्वारा? FICCI इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, 2020 रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस पुरस्कार के विजेता कौन है? हु इज द विनर ऑफ द 2020 रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस अवार्ड्स? तो इनका नाम है कैरोलिना अरेजो। क्या नाम है? कैरोलिना अरेजो। आप लोग इन्हें फोटो में देख सकते हैं। ये हैं कैरोलिना अरेजो, जिन्हें आपके 2020 के यंगेस्ट मैथमेटिशियन के रूप में इन्हें रामानुजम प्राइज से सम्मानित किया गया। तो ये हमारा सेकंड प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन हुआ है? वेयर इज द नेशनल डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट सेंटर इनोवेटेड रिसेंटली? ये आपका हकीमपेट में, हकीमपेट एक तेलंगाना का जगह है जिसका नाम हकीमपेट है, और वहीं पे आपके राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेशनल डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट सेंटर का इनोग्रेशन कहाँ किया गया? हकीमपेट, जो कि तेलंगाना में पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस इंडियन सेलिब्रिटी ने 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? विच इंडियन सेलिब्रिटी हैज सेक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड? तो इनका नाम है सोनू सूद। आप लोग सब इनके नाम से अवगत होंगे, क्योंकि इनके द्वारा जो कार्य किया गया है वो काफ़ी सराहनीय था। ठीक है, जो भी कार्य किए हैं, लोगों का हेल्प किए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरतमंद कार्य था। जब काफ़ी लोगों को ज़रूरत पड़ा था तब इनके द्वारा किया गया था। और जो जो इंसान ज़रूरत में किसी का हेल्प करता है वो भगवान से कम नहीं होता है। जब कोरोना पैंडेमिक चल रहा था, जो भी लोग बाहर फंसे हुए थे उनको घर पहुंचाने के लिए इनके द्वारा काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य किए गए। उनके घर पहुंचाने से लेकर खाना वगैरह जो भी इनसे बनता था वो सारा कार्य इनके द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये जो है वो 50 एशियन सेलिब्रिटीज़ में पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट स्थान इस्टेब्लिश किए हैं। ठीक है, तो ये जो है वो इंडियन सेलिब्रिटी हैं, और ये आपके मतलब मूवी में काम करते हैं, आप लोग सब जानते होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चौथा प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? वेन इज यूनिसेफ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हर साल 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया जाता है। जो यूनिसेफ डे है, देख लिया, आप फोटो देख सकते हैं। यूनिसेफ डे जो है वो 11 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, जो कि USA का पार्ट है। न्यूयॉर्क जो है USA का पार्ट है। ठीक है, और यूनिसेफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कौन है? हेनरिटा H. फोर। क्या नाम है? हेनरिटा H. फोर, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका एग्जाम पॉइंट में से बिल्कुल इसको याद नहीं कीजिएगा, नहीं आएगा। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल माइंड में डाल दीजिए कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, बस ये याद कर लीजिए। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये है यूनिसेफ का फुल फॉर्म। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो ये जो है इतना जो था बातें वो यूनिसेफ से संबंधित था। और बस याद कर लीजिए कि यूनिसेफ डे जो है वो हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? Who among the following has been elected as the president of the World Squash Federation? तो इनका नाम जेना बोल्ट्रीज है, जिन्हें विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। क्या नाम इनका? जेना बोल्ट्रीज। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश की कैबिनेट ने हाल ही में एक मसौदा कानून पेश किया है जो कट्टरपंथी इस्लामाबाद को लक्षित करता है? इस्लामाबाद ये नहीं, इस्लामाबाद नहीं है, इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का राजधानी है ना, वो नहीं है। क्वेश्चन है कि किस देश की कैबिनेट ने हाल ही में एक मसौदा कानून पेश किया है जो कट्टरपंथी इस्लामाबाद को लक्षित करता है? विच कंट्रीज कैबिनेट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ ड्राफ्ट लॉ दैट टारगेट्स रेडिकल इस्लामिज्म। ठीक है, तो ये फ्रांस के कैबिनेट के द्वारा हाल ही में एक मसौदा कानून पेश किया गया जो कट्टरपंथी इस्लामाबाद को लक्षित करता है। कट्टरपंथी इस्लामाबाद इस्लामी उग्रवाद, इस्लामी आतंकवाद, जिहादवाद, बहाबाद, इस्लामी कट्टरवाद को संदर्भित करता है। बिल को जनवरी में फ्रेंच नेशनल असेंबली में प्रवेश करना है। ठीक है, तो ये जो है वो कहाँ, किस कैबिनेट के द्वारा किया गया? तो ये फ्रांस के कैबिनेट के द्वारा ये आपका कट्टरपंथी इस्लामाबाद को के खिलाफ में एक मसौदा या कानून पेश हुआ है। ठीक है, ये हमारा 7वां प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में विकासशील देशों के वैक्सीन की खरीद और वितरित करने के लिए समान समर्थन प्रदान करने के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस सुविधा शुरू की है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च द एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी टू प्रोवाइड इक्वल सपोर्ट फॉर डेवलपिंग कंट्री टू परचेज एंड डिस्ट्रीब्यूट वैक्सीन? तो ये एडीबी के द्वारा हाल ही में विकासशील देशों को वैक्सीन की खरीद और वितरित करने के लिए समान समर्थन प्रदान करने के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस सुविधा शुरू किया गया। किसको किया गया? एडीबी के द्वारा। एडीबी का फॉर्म कहाँ? एडीबी का फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो मनीला में है, और इसका जो आपका मतलब जो हेड है, आप कह सकते हो सेक्रेटरी कह सकते हो, तो वो मस्तस्कू अस्कावा है। तो आप लोग को सबको पता होगा। इसका जो फैक्ट्स है वो देख लीजिए। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में विकासशील देशों को वैक्सीन की खरीद और वितरित करने के लिए समान समर्थन प्रदान करने के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस सुविधा शुरू की है। बैंक ने योजना के लिए 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का 8वां प्रश्न था। अब मूव करते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है? विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च सेल्फ रिटेल महिला स्वर्ण योजना? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई है। कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर्स है, और आई थिंक ये 908 में इस्टेब्लिश किया था, फाउंड किया गया था 908 में, और इसका हेडक्वार्टर्स हो गया मुंबई। और इसका जो आपका सीईओ है, उनका नाम है सीईओ का नाम है संजीव चड्ढा। संजीव चड्ढा इनका सीईओ का नाम है, और हेडक्वार्टर्स का मुंबई है, और 908 में 1908 में इसको फाउंड किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात था बैंक ऑफ बड़ौदा से। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, टाइम्स मैगजीन द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से किसे नामित किया गया है? Who has been named टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 बाई टाइम्स मैगजीन? तो इनका नाम है कमला हैरिस और जो बिडेन। जो बाइडेन कौन है? आप सबको पता होगा कि ये आपके यूएसए के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। और कमला हैरिस कौन है? इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। जो बाइडेन सबसे इंपॉर्टेंट था, इसलिए बता दिया। ये भी इंपॉर्टेंट ही है, मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट में इसका आंसर करो, ताकि अगर जो आपको कहीं माइंड में स्किप भी करे तो वो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाए और आगे कभी छूटे नहीं। ठीक है, तो ये टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से नामित किया गया 2 इंसान को, कमला हैरिस और जो बाइडेन को। ठीक है, तो ये हम आज का 10वां प्रश्न था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन द्वारा फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान की सराहना की गई है? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्राइज द कैंपेन डोज ऑफ फिटनेस हाफ एन आवर एवरी डे? तो ये WHO के द्वारा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। सही बात है, अगर जो आपको स्वस्थ रहना है, आपको मेंटली फिजिकली स्वस्थ रहना है, तो कम से कम आधे घंटे तो एक्सरसाइज करो ही। सुबह जागो, फ्रेश हो लो, उसके बाद आधे घंटे एक्सरसाइज कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, प्राणायाम कर लो, और भी जो एक्सरसाइज होता है 10 मिनट भाग लो। उससे क्या होगा कि आप हमेशा फिजिकली और मेंटली फिट रहोगे। और जो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करोगे तो कोई भी चीज़ें एक बैग आपके माइंड में स्ट्राइक करे, उसके लिए आप लोगों को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, ताकि आप दोनों रूप से फिट हो। अगर जो आप खूब पढ़ने में अच्छे हो और आप फिजिकली फिट हो ही नहीं, तो क्या होगा कि आपकी पढ़ाई भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी।
तो फिजिकली फिट रहोगे, देन आप स्वस्थ रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे तो आपकी पढ़ाई भी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी और हर चीज़ ज़्यादा समय के लिए याद रहेगा। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी हमारे मेंबर हैं, जो लोग भी हमारे भाई हैं, जो भी हमारे बहनें हैं, आप लोग भी हर दिन एक्सरसाइज कीजिए। वो आप लोग के हेल्थ के लिए सही है, आप लोग के फ्यूचर के लिए सही है, और आप लोग समझदार हो, बस आप लोग करते होंगे। चलिए, जो नहीं करते उनको है कि आप किया कीजिए, ठीक है। तो अभियान शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इसकी पहल की अपलोड किया गया है। अभियान को फिट इंडिया मूवमेंट के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। इसे केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लॉन्च किया गया था। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये WHO के द्वारा सराहा गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। चलिए, आप लोग ये बताइए WHO के बारे में जितनी भी सारे फैक्ट्स आपको पता है, नहीं पता है तो निकालिए, और पता है तो लिखिए, और जिन्हें नहीं भी पता है पता निकालिए और लिखिए। तो ये दोनों चीज़ आप लोग करना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट में देना। अगला प्रश्न है, मालदीव को हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी के लिए किस देश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? मालदीव हैज बीन रिप्लेस्ड बाय विच कंट्री टू होस्ट द इंडियन ओशन आइसलैंड गेम्स? ये मेडागास्कर को मालदीव को हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी के लिए प्रतिस्थापित किया गया, जो वर्ष 2023 में चल रही महामारी पर चिंताओं के कारण आयोजित किया जाएगा। हालांकि मालदीव ने 2023 के खेलों को 2025 तक वापस लाने की अनुरोध किया, लेकिन आयोजकों ने खेल आयोजन के संस्करणों के बीच 6 साल के अंतर से बचने का फैसला किया, ठीक है। तो ये जो है वो मेडागास्कर के द्वारा मालदीव को हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी के लिए प्रतिस्थापित किया गया। देखिए, ये क्वेश्चन जो था वो आपका पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स मैगजीन के द्वारा था, और ये क्वेश्चन नंबर 10 था, जिसका मैं फोटो गलती से यहाँ पे दे पाया हूँ। ये हैं जो बाइडेन और ये हैं कमला हैरिस, ठीक है। तो इसके बारे में बताना, कमला हैरिस के बारे में बताना कि ये कमला हैरिस जो है वो USA में कौन से पद पे स्थापित है, तो इनके बारे में आप लोग को कमेंट में बताना है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पटना और आरा के बीच लाइफलाइन कोलिवर पुल का उद्घाटन किया। ये किस नदी पर है? देखिए, पहले यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो गया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। तो क्वेश्चन था, इंडियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज इनोवेटेड द लाइफलाइन कोलिवर ब्रिज बिटवीन पटना एंड आरा ऑन विच रिवर? तो ये सोन नदी पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री द्वारा जो आपके नितिन गडकरी हैं उनके द्वारा पटना और आरा के बीच लाइफलाइन कोलिवर पुल का उद्घाटन किया गया है। पटना और आरा से आप बात आया कि यहाँ पे कुछ आरा के स्टूडेंट भी हैं, तो जो लोग आरा से हैं आप लोग कमेंट कीजिए कि ये सर आई एम फ्रॉम आरा, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये जो पटना और आरा के बीच लाइफलाइन कोलिवर पुल का उद्घाटन किया गया, और ये इसका उद्घाटन करने के लिए खुद नितिन गडकरी आए थे, ठीक है। तो ये सोन नदी पर है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बिहार से संबंधित है उन्हें जानना चाहिए कि जो ये है आपका पटना और आरा के बीच में लाइफलाइन कोलिवर पुल पर उद्घाटन किया जा रहा है, जो कि सोन नदी पर है, ठीक है। तो मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ड्रग कंट्रोल कॉर्पोरेशन पर 5वीं मीटिंग था, ये भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है? अ वॉलेटरी मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन 5th इंडियन एंड विच कंट्री ऑन ड्रग कंट्रोल कॉर्पोरेशन? तो ये म्यांमार और भारत के द्वारा ये 5वीं मीटिंग है, जो कि ड्रग कंट्रोल कॉर्पोरेशन पर ये मीटिंग है, और ये एक द्विपक्षीय बैठक है, ठीक है। ये जो है ड्रग कंट्रोल कॉर्पोरेशन पर 5वीं भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक लगभग 10 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी, ठीक है। यह बैठक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, भारत और ड्रग अब्यूज कंट्रोल और म्यांमार का केंद्रीय समिति के बीच में थी, ठीक है। तो ये जो है वो म्यांमार और भारत के बीच में ये आपका द्विपक्षीय मीटिंग था, जो कि ड्रग को कंट्रोल करने के लिए ये मतलब मीटिंग हुआ था, ठीक है। तो म्यांमार में हुआ था। म्यांमार का कैपिटल कहाँ है? म्यांमार का जो नया कैपिटल बना है वो नैपीतवे है। ये बताइए, जो पुराना कैपिटल था, जो ओल्ड कैपिटल था म्यांमार का, वो क्या था? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देने हैं। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसने जीता? हु हैज बीन वॉन द रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेसी अवार्ड? ये राजकमल झा के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता गया। तो ये बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार तो जीता गया, लेकिन राजकमल झा को के द्वारा जीता गया, तो ये इनकी किस चीज़ की रचना के लिए इन्हें राजकमल झा को आपके रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट में देना है कि जो राजकमल झा जो जीते हैं, जिन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो इनकी किस पुस्तक की रचना के लिए इन्हें
राजकमल झा को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। तो मैं आप लोग से 3-4 प्रश्न पूछ चुका हूँ, तो सारे प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देने हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों के द्वारा काफ़ी खूबसूरती से दिया गया था। मैं काफ़ी खुश होता हूँ जब आप लोग का आंसर प्रॉपर्ली तरीके से देखता हूँ कि आप लोग दे रहे हो। बड़ा मज़ा आता है, बड़ा सुकून मिलता है कि भाई मैं किसी को कह रहा हूँ कि यार आप लोग आंसर दिया करो और आप दे रहे हो। मैं लेक्चर बना रहा हूँ, आप आंसर दे रहे हो। तो मैं लेक्चर बनाता हूँ तो आप खुश होते हो ना भाई कि सर मेरे लिए लेक्चर लेके आ रहे हैं, हर दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे लेके आ रहे हैं। तो मैं भी खुश होता हूँ कि यार आप लोग भी एफर्ट लगा रहे हो, आप लोग भी मैं वीडियो को देख रहे हो और आप लोग भी आंसर कर रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था वो पहले देखिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत में से किस स्थान पर है? इंडिया रैंक एट विच प्लेस इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। ये भारत का स्थान पूछा था जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, जो कि 2021 के में जो ये सूचकांक आया है वो किस स्थान पर 2021 का सूचकांक आया है, जो किस स्थान पर इंडिया का प्लेस है, ठीक है। तो ये जो प्लेस है वो आपका 10वें स्थान पे स्टैब्लिश है भारत। और इस प्रश्न का आंसर राजपाल अग्रवाल जी के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया था। ये काफ़ी प्रॉपर्ली तरीके से दे रहे हैं आंसर और हर दिन इनके द्वारा आंसर दिया जा रहा है, ठीक है। मैं काफ़ी खुश हूँ इनसे। आपको बहुत सारी बधाई, बहुत सारे थैंक यू, बहुत सारा आभार। आप इसी तरीके से हर दिन आंसर किया कीजिए। भगवान आपको खूब सारी शक्ति दे, खूब सारी ऊर्जा दे। आप पढ़ते रहो, हमेशा अच्छा करते रहो और अपने लाइफ में जो भी आपका माइलस्टोन है उसको बहुत जल्दी डिजर्व करो, बहुत जल्दी अचीव करो और अपने घर परिवार अपने देश का नाम गौरवान्वित करो, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा गया था इनके बारे में देख लीजिए कितने अच्छी तरीके से इन्होंने आंसर दिया गया था। पहले तो जो आंसर है ऑप्शन डी जो 10th है वो भी दिया था। उसके लिखा था इन्होंने इंडिया इज रैंक्ड एट द 10th प्लेस इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2021, द क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस ऑफ 57 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इंडिया वॉज एट 9th स्पॉट लास्ट ईयर इन द इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो इनके द्वारा लिखा गया था कि जो लास्ट बार जो था इंडिया का पोजीशन था वो 9th स्पॉट था, ठीक है। और फिर जो फर्स्ट स्थान पे कौन था, 4th स्थान पे कौन था, 5th पे कौन था, ये सारी बातें इनके द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा गया। अब देखिए अगर जो आपका क्लाइमेट इंडेक्स से क्वेश्चन आ जाएगा, कभी भी गलती में एग्जाम से आ जाएगा, गलती में नहीं आएगा सही में आ ही जाएगा, तो अगर जो ये क्वेश्चन को ये देख लेंगे कभी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन बेशक बहुत अच्छा है, लेकिन अगर जो ये आंसर दिए हैं तो इनसे कभी नहीं छूटेगा। तो आप लोग जो भी बंधु हैं, जो भी बहनें हैं, आंसर नहीं देती हैं या नहीं देते हो तो दिया कीजिए ना, आपका ही फायदा है, अल्टीमेटली आपका ही फायदा है। मैं खुश हो लूँगा अभी, लेकिन फायदा आपका ही है। लॉन्ग टर्म में सोचिएगा ना तो आपका ही फायदा है। तो बस दिया कीजिए ना यार। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। प्रश्न है किस राज्य में 5 स्टार विलेज पोस्टल योजना शुरू की गई है? इन विच स्टेट हैज बीन 5 स्टार विलेज पोस्टल स्कीम बीन लॉन्च्ड? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी गुजरात। यानी 5 स्टार विलेज पोस्टल योजना। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देने हैं। और भी मैं अन्य प्रश्न पूछा हूँ, उस प्रश्न का भी आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। तो आप लोग से बस रिक्वेस्ट है, आग्रह है, विनती है, प्रार्थना है, सब कुछ है कि आप लोग आंसर किया कीजिए। यदि आप जीके जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके जीएस करंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।